नमस्कार दोस्तों। जब एक माँ रोती है तो सिर्फ आंसू नहीं गिरते, उसकी आत्मा तक कांप उठती है। आज की कहानी उसी मातृ हृदय की है, माता का हृदय। माधवी की आंखों में सारा अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार न दिखाई देता था, कहीं आशा की झलक न थी। उस निर्धन घर में वो अकेली पड़ी रोती थी और कोई आंसू पोंछने वाला न था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोसकर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। अगर मृत्यु ने छीना होता तो वो सब्र कर लेती, मृत्यु से किसी को वैर नहीं होता। पर स्वार्थियों के हाथों यह अन्याय असह्य हो रहा था। इस घोर संतापों की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी समय चले और उस अत्याचारी से इसका बदला ले जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया है। मारे या मर जाएं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर स्नेह करते थे। अपने बेगाने सभी उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में न आई। ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थीं। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परोपकारी। खुद भूखा रह लेता, मगर क्या मजाल कि द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था कि कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है? किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है? इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वो निडर था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्यपरायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत होती है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक का। आत्मानंद के सेवा कार्य, उसके वक्तृत्व और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थीं। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फंस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहर में हुई इस बेकसी और गिरफ्तारी के जमाने में आतंक छा गया। नामात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी गवाहियां मिल सकती हैं, और पुलिस के हाथों में पड़कर तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती है। गवाहियां मिल गईं। महीने भर तक मुकदमा चला। मुकदमा क्या चला, एक स्वांग चला और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गईं। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्यवाही देखा करती। मानव चरित्र कितना दुर्बल, कितना निर्दय, कितना नीच है, इसका उसे तब तक अनुमान भी न हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला, तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2-4 दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वो होश में आए हैं, उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब उसे अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है, और वह है इस अन्याय का बदला। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था। अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा न थी। इस अन्याय का बदला लेकर वो अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच समाज ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में, जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है, स्त्री कौशल से। रात बीतती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही न रही। उसने सोचा, कैसे ये काम होगा? कभी घर से नहीं निकली। वैधव्य के 22 साल इसी घर में कट गए, लेकिन अब निकलोगी। जबरदस्ती निकलोगी, भिखारिन बनोगी, टहलनी बनोगी, झूठ बोलोगी, सब कुछ करोगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है।
जब यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता, अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थीं, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे कि सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई दिन हुए उन्हें एक मार्के के मुकदमे में जीत मिली थी। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आए दिन वाजों पर बाजारों से आ जाती थी और चट दबा दी जाती थी। दूसरों के जेबों में लगते वहां उनका रस से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी। और यह मुकदमा क्या था? वही जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल भेज दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बंगले के मजदूर और पलटेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोटे या दिल में गालियां देते चले गए, पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी। अन्य मजदूरों की तरह वो मुंहजोरी कर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुशदिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़कर हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी, जो इसी समय मजदूरी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक वहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़िया, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं। पाव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बागची, नौकरी करोगी? माधवी, क्यों न करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खेला सकती है? माधवी, हाँ हुजूर, यह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तो आज ही से रह जा। घर में देख, जो काम बताएं वो कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तनमन से काम करती है कि सारा घर उससे खुश है। बहूजी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन माधवी उनकी झिड़कियों को भी सहर्ष सह लेती हूँ। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी ही का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हृष्ट पुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देते थे। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ तावीज, जंतर मंतर, एक से भी उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया था कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वो कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रोकर दुनिया सिर पर उठा लेता। वो सुलाती तो सोता, वो दूध पिलाती तो पीता, वो खिलाती तो खेलता, उसी को वो अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में और कोई अपना न था। बाप को तो वो दिन में केवल 2-4 बार देखता और समझता, यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे उसे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे वो अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था, और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वो डरता था। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वो जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसलिए बालक को भी उससे प्रेम था। माधवी ने समझा था यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे ये देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुत आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थीं। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बाहें मारी जाती है। मिसेज बागची ने कुंठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपये में आएगी। इतने रुपये कहाँ हैं? माधवी, मालकिन, आप भी ऐसा कहती है। मिसेज बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और है। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही है। बड़ी की उम्र 15-16 वर्ष से कम न होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे। इतने रुपये कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है। माधवी का जीवन मानो चिंता और क्लेश का पर्याय बन गया था।
घर में आय तो थी, परंतु उसमें वो बरकत न थी जो सुख और शांति ला सके। वो मन ही मन सोचती, जिस धन में अन्याय या अधर्म की मिलावट हो वो अंततः दुख ही देता है। कितनी ही बार उसने समझाया कि अनुचित मार्ग से अर्जित एक एक कौड़ी भी घर में न लाया जाए, पर उसकी बात को कोई गंभीरता से न लेता। उसका स्नेह बालक पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। वो उसकी हंसी में अपना संसार देखती और उसके रोने में अपना हृदय टूटता अनुभव करती। बालक ही उसके जीवन का आधार था, परंतु दुर्भाग्य मानो उसके पीछे पड़ा था। वर्षा ऋतु आए, कभी ज्वर, कभी खांसी तो कभी दुर्बलता। बालक की कोमल देह इस परिवर्तन को सह न पाती। एक दिन बालक को बाहर ले जाया गया। धरती भीगी हुई थी, कहीं कहीं जल भरा था। बालक बाल सुलभ चंचलता में जल में खेलता रहा। उसे क्या ज्ञात था कि यही खेल उसके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। संध्या तक उसकी नाक बहने लगी और रात्रि में खांसी की तीव्र ध्वनि सुनाई देने लगी। माधवी का हृदय आशंका से कांप उठा। वो बार बार बालक के माथे को स्पर्श कर देखती, उसकी श्वास की गति को सुनती। मातृ हृदय तो सदा सशंकित रहता है, जरा सी आहट भी उसे व्याकुल कर देती है। स्वामिनी को जगाकर उसने कहा, देखिए, बालक की दशा ठीक नहीं जान पड़ती। घर में हलचल मच गई। आग जलाने, सेक देने और औषधि लाने की बातें होने लगीं। पर माधवी के लिए इन उपायों से अधिक महत्वपूर्ण था उसका ममत्व। वो बालक को अंक में भरकर बैठी रही, मानो अपने स्नेह से ही उसके समस्त कष्ट दूर कर देगी। माता का हृदय वास्तव में त्याग और करुणा का सागर होता है। वो स्वयं दुख सह लेती है, पर संतान को पीड़ित नहीं देख सकती। सारी रात घर में व्याकुलता छाई रही। दोनों स्त्रियां बालक के पास बैठी रहीं, कभी उसे सेकती, कभी उसके माथे पर हाथ फेरती। किसी प्रकार भोर हुई। जैसे ही मिस्टर बागची को समाचार मिला, वे तत्काल वैद्य को बुलाने दौड़े। सौभाग्य से समय रहते उपचार हो गया और 3-4 दिनों में बालक की दशा संभलने लगी। किंतु वह अत्यंत दुर्बल हो गया था। उसे देखकर किसी का भी हृदय द्रवित हो उठता। सच तो ये था कि बालक को जीवन माधवी की अथक सेवा और तपस्या ने दिया था। माता सो जाती, पिता थककर अलग हो जाते, पर माधवी की आंखों में नींद न थी। वो भोजन तक भूल गई थी। निरंतर देवताओं से प्रार्थना करती, बालक की बलाएं लेती, मानो अपने प्राणों के बदले उसके प्राण सुरक्षित रखना चाहती हो। यह वही माधवी थी जो कभी अपने सर्वनाश का प्रतिशोध लेने आई थी, परंतु अब उसके भीतर का क्रोध करुणा में परिवर्तित हो चुका था। वो विष देने नहीं, अमृत पिलाने लगी थी। सच ही है, मनुष्य के भीतर देवत्व कितना प्रबल होता है। प्रातःकाल मिस्टर बागची शिशु के पास बैठे थे। उनकी पत्नी दुर्बल होकर शैया पर पड़ी थी। माधवी समीप बैठी बालक के लिए दूध गर्म कर रही थी। अचानक बागची की आंखें भर आईं। वे बोले, बूढ़ी, जब तक जीवित रहेंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने हमारे बच्चे को नया जीवन दिया है। उनकी पत्नी ने कांपते स्वर में कहा, तुम देवी बनकर हमारे घर आए हो। यदि तुम न होती तो न जाने क्या हो जाता। मैं अभागिनी हूँ। मुझे भय लगता है कि कहीं ईश्वर इसे फिर हमसे छीन न ले। तुम इसे अपनी गोद में ले लो। आज से ये तुम्हारा ही पुत्र है। तुम्हारे स्नेह में ही इसका कल्याण है। माधवी का हृदय भर आया। वो बोली, बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे। ऐसा अनिष्ट क्यों सोचती हो? मिस्टर बागची ने गंभीर स्वर में कहा, बूढ़ी माँ, इसमें संकोच की कोई बात नहीं। मैं इन भावनाओं को अंधविश्वास कह सकता हूँ, पर हृदय इन्हें मानने से इनकार नहीं करता। मेरी माता ने भी मुझे एक निर्धन स्त्री की गोद में देकर बचाया था। मेरे 3 भाई न रह सके थे। मैं बच गया तो माता पिता ने समझा यह उसी त्याग का फल है। तुम इस बालक को अपना समझकर पालो। व्यय की चिंता मत करो, हम सब देंगे। कभी कभी उसे देखने आ जाया करेंगे। हमें विश्वास है तुम्हारे स्नेह की छाया में ये सुरक्षित रहेगा। वातावरण करुणा और कृतज्ञता से भर उठा। उस क्षण मानो समस्त वैर भाव मिट गया। एक ओर अपराध बोध से झुका हुआ मन था, दूसरी ओर क्षमा और ममता से ओतप्रोत हृदय। यही माता का हृदय है जो प्रतिशोध की ज्वाला को भी स्नेह की वर्षा से शांत कर देता है। मनुष्य से भूल हो जाए तो उसका दंड प्रायः उसे ही भोगना पड़ता है, परंतु समाज भी उसे सहज क्षमा नहीं करता। विशेषकर जब कोई अपने ही देश और जाति से विमुख हो जाए तो उसकी आत्मा भीतर ही भीतर ग्लानि से भर उठती है। माधवी ने विनम्र स्वर में कहा, बाबूजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इस बालक को अपना ही समझूंगी। उसकी सेवा में जो कुछ बन पड़ेगा करूंगी। प्रभु उसे दीर्घायु करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस क्षण माधवी को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके सामने स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। उसका हृदय प्रकाश से भर उठा। सेवा में जो शांति है वो प्रतिशोध में कहाँ। जिस मन में कभी क्रोध की ज्वाला थी, वहीं आज करुणा की निर्मल धारा बह रही थी।
बालक अभी शिथिल सा लेटा था। माधवी ने जैसे ही उसे दूध पिलाने को गोद में उठाया, उसके स्पर्श से चौंक उठी। शरीर ठंडा पड़ रहा था, मुख का वर्ण पीला था। उसने व्याकुल होकर उसे सीने से चिपटा लिया। एक अनिष्ट आशंका ने उसके हृदय को जकड़ लिया। घर में कोलाहल मच गया। माँ विलाप करने लगी, पिता स्तब्ध खड़े रह गए। क्षण भर पहले जिस घर में आशा की किरण दिखाई दे रही थी, वहां फिर निराशा का अंधकार छा गया। मृत्यु कभी संकेत देकर नहीं आती, वो तो उस समय आ पहुंचती है जब मनुष्य सबसे निश्चिंत होता है। दिन भर शोक का वातावरण रहा। माता पिता का हृदय टूट गया था। माधवी स्वयं को धैर्य बंधाती, पर उसके भीतर भी पीड़ा का सागर उमड़ रहा था। यदि अपने प्राण देकर वो बालक को लौटा सकती तो निसंकोच दे देती। वह तो यहाँ किसी और उद्देश्य से आई थी, मन में बदले की आग लिए। पर आज जब उसकी अभिलाषा पूरी होने का समय आया तो उसका हृदय आनंद से नहीं, वेदना से भर उठा। उसके अपने पुत्र की स्मृति, उसकी वियोग व्यथा, सब एक साथ जाग उठे। वो बाहर से संयमित थी, पर भीतर से रो रही थी। सच है, माता का हृदय दया और त्याग का अथाह सागर है। उसे तपाओ तो करुणा की सुगंध निकलती है, उसे पीसो तो ममता का रस झरता है। विपत्ति की आंधियां भी उसके स्वच्छ और निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। माँ का हृदय पत्थर नहीं होता, वो तो अपने बच्चे के लिए हर दर्द हंसकर सह जाने वाला सागर होता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।